स्टूडेंट कंजंक्शंस में एक नया कॉन्सेप्ट जिस पे थोड़ी डिटेल मैं चाहता हूँ कि डिटेल में इस पे बात की जा सके, वो थी क्लॉजेज वाली बात और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैंने कहा था कि मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा, तो अभी उसी से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ मैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो हमने कहा था कि वर्ड्स को मिलाने या फ्रेजेस को मिलाने या क्लॉजेस को मिलाने के काम आती हैं। और जब क्लॉजेस की बात आई तो तब मैंने क्लॉज का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने क्लियर किया, लेकिन क्विकली एक दफ़ा फिर से बताता चलूं कि क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा सिंपल सेंटेंस जो सिर्फ एक क्लॉज पे मुश्तमिल हो तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है और वो आइडिया कंप्लीट होता है। मसलन शी लिव्ड इन जर्मनी, शी लिव्ड इन जर्मनी, ये कंप्लीट आइडिया। और कोई और ऐसी इसी तरह का आइडिया हो और ये इसको हम ये कंप्लीट आइडिया है तो ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो इसी तरह सिंपल सेंटेंसेस को यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हमने जोड़ना हो, और याद रखिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमेशा कोऑर्डिनेट करती हैं क्योंकि वो इक्वल होती हैं। हमेशा जो बराबर के लोग होते हैं, बराबर की चीज़ें होती हैं, वो कोऑर्डिनेट करती हैं, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम दो इक्वल, और वो इक्वल क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। एक आप कहना चाहते हैं कि सफदर इस घर या इस जगह पे 15 साल से रह रहा है, तो आप कहेंगे सफदर हैज लिव्ड हेयर फॉर 15 ईयर्स। एक कंप्लीट आइडिया है ना। दूसरी बात सफदर से रिलेटेड ये कि वो ही हैज बिन ऑलवेज हैप्पी लिविंग हेयर, और हमेशा यहाँ पे खुशी खुशी रहता रहा है, ये वो हमेशा जब से यहाँ पे खुश रहा है। लिव्ड एक आइडिया क्या है कि वो यहाँ पे 15 साल से रह रहा है, और दूसरा ये कि 15 साल से खुश रह रहा है। दो आइडियाज हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में, जैसे मैंने आपको बताया। अहमद हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर्स, ही हैज बिन लिविंग हेयर हैप्पीली। ये दो सेंटेंसेस हैं सिंपल, इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिला सकते हैं, और आप बड़े सिंपली इन दोनों के दरमियान में एंड को डाल दें और दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, तो फिर ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा जिसमें दोनों क्लॉजेज बराबर वैल्यू की हैं, दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट हैं। एग्जाम्पल देखिए, सफदर हैज लिव्ड इन दिस ब्लॉक फॉर 15 ईयर्स and has been living here happily. He has been living here happily, या he ड्रॉप कर दें, सब्जेक्ट वही है, तो हम कह सकते हैं has been living here, दूसरी क्लॉज में and लगाने के बाद, and has been living here happily. अब कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनको आपने ज्वाइन करना है तो कंपाउंड कंजंक्शंस के साथ, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ आपने दो सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करना है। हैं कौन सी, ये भी आपको रिकॉल करवा देता हूं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और येट एंड सो, ये 7 हैं। इनमें से कोई एक आप लगा के इन सिंपल सेंटेंसेस को, जो कि सिंगल एक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे के बने हुए हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, शी हैज बिन लर्निंग अरेबिक, शी हैज बिन लर्निंग अरेबिक। और दूसरा है, शी हैज ऑलरेडी लर्नड पर्शियन, शी हैज ऑलरेडी लर्नड पर्शियन। क्या लगाएंगे दरमियान में, बहुत सिंपल है, एक लर्न कर रही है, एक लर्न कर चुकी है। और एंड, सो हम कह सकते हैं she has been learning Arabic and she has also learnt Persian. अरबी सीख रही है और फारसी सीख चुकी है। दूसरी एग्जांपल देखिए, he is sick, he has come to work today. बीमार है आज लेकिन वो काम पे आया हुआ है। उर्दू में हम कह रहे हैं लेकिन, इंग्लिश में भी बिल्कुल बट लगाएंगे। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। और कैसे कहेंगे, he is sick
but he has come to work today. इसमें हमने but को यूज किया, पहले वाले में हमने and को यूज किया था. एक और एग्जाम्पल, Ali was happy at his success. He gave his friends a treat. बहुत खुश था अपनी कामयाबी पे और उसने अपने दोस्तों को उसकी वजह से एक ट्रीट दी. तो ये एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं लग रहा आपको? क्या क्या वजह है और फिर क्या हुआ उसके नतीजे में? वजह क्या है कि वो बहुत खुश है और नतीजा क्या निकला कि उसने दोस्तों को पार्टी दी, ट्रीट खिलाई. तो इसमें सो लगा सकते हैं बड़े आराम से. देखिए, अली वॉज हैप्पी एट हिज सक्सेस, सो ही गेव हिज फ्रेंड अ ट्रीट. सो ही गेव हिज फ्रेंड अ ट्रीट. जैसे मैंने बताया, जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे, जब भी, तो लगाने से पहले कॉमा लगाएंगे, एंड लगाएंगे तो उससे पहले कॉमा, बट लगाएंगे तो उससे पहले कॉमा. लेकिन ये क्लॉजेस की सूरत में, जब ये क्लॉजेस को जोड़ रहे हो, जब वर्ड्स को जोड़ रहे हो, जैसे अहमद एंड नासिर, फिर नहीं. लेकिन अगर क्लॉज है, जैसे अभी हमने क्लॉज जोड़ी थी, ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 years एंड ही हैज बीन लिविंग हैप्पीली. एंड से पहले हमने कॉमा लगाना है. इसी तरह आप जो मैंने एग्जाम्पल आपको सो वाली दी कि अली वॉज हैप्पी एट हिज सक्सेस, सो ही गेव हिज फ्रेंड्स अ ट्रीट. इसमें सो से पहले भी कॉमा लगाया जाएगा, पहले लगाया जाएगा. और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हमेशा दो क्लॉजेस के दरमियान में आती है. अगला देखिए, द प्लेयर्स वर टायर्ड ड्यू टू दैट हॉट वेदर, दे प्लेड वेल. थके हुए तो थे लेकिन अच्छा खेले. लेकिन ऑपोजिट आइडिया ना, डिफरेंट आइडिया, तो बट लगा सकते हैं इसमें भी. द प्लेयर्स वर टायर्ड ड्यू टू द हॉट वेदर बट दे प्लेड वेल. और बट से पहले क्या लगाएंगे? कॉमा. गुड. वैसे अगर ना लगाएं तो गलत नहीं होता. मैं आपको बिल्कुल जो ग्रामेटिकली करेक्ट चीज़ है वो बता रहा हूँ. लेकिन ये कोई इतना बड़ा एरर नहीं होता अगर आप भूल जाएं लगाना. लगा दें तो पता चलता है कि जनाब आपको रूल का पता है, और पता होना चाहिए. इतनी कोशिश से आपको समझाया जा रहा है, आप भी इतना वक्त लगा के इस पर मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हर चीज़ परफेक्टली वेल आपकी समझ में आनी चाहिए और इस्तेमाल भी करनी चाहिए आपको. एग्जाम्पल एक और, बदर didn't do his chores nor did he finish his homework. ये नॉर को लगाए यहाँ पे. मैंने सीधा बोल दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि नॉर से पहले कॉमा लगा हुआ है. और इसी तरह की एक और एग्जाम्पल देख के हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं. जन्नत ईट्स हेल्दी, शी वांट्स टू स्टे इन शेप. यहाँ पे बिकॉज लगेगा. जन्नत eats healthy but she wants to, because she wants to stay healthy. That's all dear students. हमने देखा कि किस तरीके से coordinating conjunctions को हम यूज़ कर सकते हैं coordinating clauses यानी independent clauses को मिलाने के लिए.